हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में साइंस के 42 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा चैनल पर पहली बार आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहला प्रश्न है, प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं? इसका राइट आंसर होगा 2। अगर ये भी आज आपसे पूछ दे कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, उसका भी राइट आंसर होगा 2। दोनों का 2-2 होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और दूसरे नंबर प्रश्न है, स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? बताइए स्पष्ट देखने का न्यूनतम दूरी जो होता है वो कितना होता है? ए 20 सेंटीमीटर, बी 30 सेंटीमीटर, सी 25 सेंटीमीटर और डी 35 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर होगा बी 25 सेंटीमीटर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और तीसरा नंबर प्रश्न है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है? बताइए लेंस का क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? ए कूलम, बी डायोप्टर, सी जूल, डी किलोवाट। तो इसका राइट आंसर होगा बी डायोप्टर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न है, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाला युक्ति को क्या कहा जाता है? बताइए विद्युत धारा उत्पन्न करने वाला युक्ति को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नीचे है, बताइए विद्युत धारा उत्पन्न करने वाला युक्ति को क्या कहा जाता है? ए जनित्र, बी एमीटर, सी वोल्टमीटर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ए जनित्र। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और 5वीं नंबर प्रश्न है, मोटर चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? बताइए मोटर चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी समतल दर्पण, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बी उत्तल दर्पण। कोई भी गाड़ी के पीछे जो आईना देखने के लिए होता है ना, उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और 6ठे नंबर प्रश्न है, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? बताइए डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? ए ध्वनि ऊर्जा, बी विद्युत ऊर्जा, सी सौर ऊर्जा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा बी विद्युत ऊर्जा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7वें नंबर प्रश्न है, रक्त को थाका बनाने में सहायक होता है? बताइए रक्त को थाका बनाने में सहायक कौन होता है? 3 ऑप्शन यहाँ पे है। तो रक्त को थाका बनाने में सहायक होता है लाल रक्त की कोशिका। इसका राइट आंसर होगा लाल रक्त की कोशिका। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और 8वें नंबर प्रश्न है, मस्तिष्क उत्तरदायित्व होता है? बताइए मस्तिष्क जो होता है वो उत्तरदायित्व होता है। ए हृदय स्पंदन, बी सोचने के लिए और सी शारीरिक संतुलन और डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा डी इनमें से सभी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और 9वें नंबर प्रश्न है, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? बताइए प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? ए बैगनी, बी हरा, सी लाल, डी पीला। इसका राइट आंसर होगा सी लाल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और 10वें नंबर प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को चश्मे में होता है? बताइए निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को चश्मे में कौन सा लेंस लगा रहता है? बताइए इसका राइट आंसर होगा अवतल लेंस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और 11वें नंबर प्रश्न है, फूल में नर जनन अंग होता है? बताइए फूल में नर जनन अंग होता है। ए पुंकेसर, बी अंडप, सी वर्तिकाग्र, डी वार्तिका। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए पुंकेसर।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और 12 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? बताइए, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? कोयला, सूर्य, पानी, लकड़ी? बताइए, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? इसका राइट आंसर होगा सूर्य। इसी से प्रकाश मिलता है हम लोगों का, इसलिए इसका राइट आंसर होगा बी, सूर्य। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और 13वें नंबर प्रश्न है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होता है? बताइए, बैटरी से किस प्रकार का धारा प्राप्त होता है? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, डिस्ट धारा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौदह नंबर प्रश्न है, दाढ़ी बनाने के लिए किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है? बताइए, दाढ़ी बनाने के लिए किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है? ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी समतल दर्पण, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, अवतल दर्पण। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और 15वें नंबर प्रश्न है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? बताइए, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? बोल्ट, एमीटर, कूलम्ब, वाट? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो विभवांतर का एसआई मात्रक होता है बोल्ट। सारा का सारा मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको लेवल देख के पता लग ही गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और 16वें नंबर प्रश्न है, आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभ को क्या कहा जाता है? बताइए, आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभ को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, वर्ग कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सत्रहवें नंबर प्रश्न है, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है? बताइए, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है? बताइए, इस ए 7, बी 7 से कम, सी 7 से अधिक, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो अम्लीय विलयन पीएच का मान होता है वो 7 से कम होता है। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। और आपसे उदासीन पूछ देगा तो 7 होगा, अगर क्षार आपसे पूछेगा तो 7 से अधिक होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और 18वें नंबर प्रश्न है, इंसुलिन की कमी से होता है? बताइए, इंसुलिन की कमी से क्या होता है? इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और 19वें नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जित अंग है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जित अंग है? तो ए वृकक, बी अग्नाशय, सी गर्भाशय, डी अंडाशय? तो बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, वृकक। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है? बताइए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, ऑप्शन यहाँ पे है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, बताइए कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा काल्पनिक। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और 21वें नंबर प्रश्न है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? बताइए, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? ए वोल्ट, बी कूलम्ब, सी वाट, और डी एम्पियर? बताइए, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, एम्पियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और 22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण है? ए महासागरीय तरंग, बी सौर ऊर्जा, सी पवन ऊर्जा, इनमें से सभी? तो बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा डी, सभी होगा।
जो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत होता है वो सभी होता है इनमें से, ध्यान रखना इसे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 23 नंबर प्रश्न है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है बताइए। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? ऑप्शन यहाँ पे है, ए कांच की सिल्ली को, बी अवतल दर्पण, सी उत्तल लेंस, डी प्रिज्म। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, प्रिज्म को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 24वें नंबर प्रश्न है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है बताइए, क्या होगा। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होगा बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, CaCO3। संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3, ध्यान रखना इसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 25वें नंबर प्रश्न है, अश्वपोषी पोषण के लिए आवश्यकता है बताइए। अश्वपोषी जो पोषण के लिए आवश्यकता होता है वो क्या होता है बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा। ए CO2, बी क्लोरोफिल, सी सौर प्रकाश, डी इनमें से सभी। इसका राइट आंसर होगा डी सभी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर प्रश्न, मस्तिष्क का वजन कितना होता है बताइए। ऑप्शन यहाँ पे है, मस्तिष्क का वजन कितना होता है। ए 1000 से 1100 ग्राम तक, बी 100 से 250 ग्राम तक, और सी 350 से 400 ग्राम तक, और डी 1350 से 1400 ग्राम तक। तो इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, 1350 से 1400 ग्राम तक होता है। जो मस्तिष्क का वजन होता है वो 1350 से 1400 ग्राम तक होता है, ध्यान रखना इसे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 27 नंबर प्रश्न है, मनुष्य की रक्तचाप कितना होता है बताइए। यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य की रक्तचाप कितना होता है, तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, 120/80। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 28 नंबर प्रश्न है, 2D क्षमता वाले लेंस के फोकसांतर होता है बताइए। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए लेंस की क्षमता निकालना है, तो देखिए लेंस की क्षमता बराबर क्षमता, इसका P संकेत होता है, ठीक है। क्षमता बराबर सूत्र होता है 1/F, ठीक है। तो हमको सेंटीमीटर में निकालना है, ठीक है। तो सेंटीमीटर में निकालना है तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, 100/F का मान कितना दिया हुआ है 2, तो यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। यहाँ पे P लिख दो, यहाँ पे 2 होगा, ये कटेगा तो कितना आएगा 50, तो P बराबर होगा 50 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 29 नंबर प्रश्न, चंद्रमा पर खड़े यात्री को आकाश प्रतीत होता है बताइए। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है बताइए, कैसा प्रतीत होता है। इसका राइट आंसर होगा डी, काला प्रतीत होता है, ठीक है। जो चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री जो होता है उसका काला प्रतीत आकाश प्रतीत तो पड़ता है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और 30 नंबर प्रश्न है, टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है बताइए।
सारा का सारा मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपके बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे अच्छे से याद कर लेना और तब परीक्षा देने जाना, ठीक है। तो बताइए, टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ए 2500 डिग्री सेल्सियस, बी 3000 डिग्री सेल्सियस, सी 3500 डिग्री सेल्सियस, डी 4000 डिग्री सेल्सियस। बताइए टंगस्टन जो है कितना ताप पर पिघलता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, 3500 डिग्री पर पिघलना शुरू कर देता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और 31 नंबर प्रश्न है, किस कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है? किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, आर बराबर भी बटा आई होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और 32 नंबर प्रश्न है, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? बताइए लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? 3 ऑप्शन यहाँ पे है, तो इसका राइट आंसर होगा सी, बहुत अधिक बढ़ जाता है। लघु पतन के समय परिपथ का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, ठीक है। इसे भी ध्यान रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है, श्वसन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया? बताइए श्वसन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? बताइए फटाफट बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, ऊष्माक्षेपी, ठीक है। जो श्वसन होता है वो ऊष्माक्षेपी होता है रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और 34 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारक है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारक है? तो इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, NO2, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और 35 नंबर प्रश्न है, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है? बताइए सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। एक ऑप्शन यहाँ पे है, तो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। यहाँ पर दो नहीं होगा, देखो ऐसे होगा, H2SO4 होता है, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल का जो अणुसूत्र होता है H2SO4 होता है, ठीक है। यहाँ पे 2 नहीं होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 36 नंबर प्रश्न है, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है? बताइए एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा बॉक्साइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और 37 नंबर प्रश्न है, मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधक होते हैं? बताइए मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधक होते हैं? फटाफट बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा 4, ठीक है। मीथेन में जो संयोजक बंधक होते हैं वो 4 होते हैं, ठीक है। इसे भी याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, एल्केन का सामान्य सूत्र होता है? बताइए एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, CnH2n+2 होता है, ठीक है। ये एल्केन का होता है। और देखो ये एल्काइन का ये सूत्र होता है, CnH2n-2 होता है एल्काइन का, ठीक है। और एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n, ठीक है। इसे भी ध्यान रखना। और ये वाला नीचे वाला है ना, वो एच होगा ना यहाँ पे, तो ये एल्कोहल का सूत्र हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, एल्केन का रासायनिक सूत्र होता है CnH2n+2 होता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
39वें नंबर प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी ग्रंथि कौन है? बताइए, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी ग्रंथि कौन है? बताइए, लीवर, अग्न्याशय, अंडाशय, एड्रीनल। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा लीवर, जिसे हम यकृत भी बोलते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और 40 नंबर प्रश्न है, लार में किस तरह का एंजाइम पाया जाता है? बताइए, लार में किस तरह का एंजाइम प्राप्त होता है, पाया जाता है, सॉरी, पाया जाता है। लार में किस तरह का एंजाइम पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, टाइलिन। अगला प्रश्न है 41 नंबर, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है? बताइए, किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। ठीक है, इसे भी ध्यान रखना, यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आज का लास्ट प्रश्न है 42वें नंबर, दूध से दही बनना कौन सी परिवर्तन है? बताइए, दूध से दही जो बनता है वो कौन सा परिवर्तन है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, रासायनिक अभिक्रिया। आज के लिए इतना ही, तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को पास शेयर करना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।